बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता। हम जितना हमारे अंदर कैलिबर है हम उतना पा नहीं सकते संसार में, जबकि हमने बहुत मेहनत की। दूसरे ने हमसे कम की फिर भी उसको मिल गया, लेकिन हमने इतनी की, हमारे पास बुद्धि भी ज़्यादा है, ज्ञान भी ज़्यादा है, जज्बा भी है, पैशन भी है, फिर भी हमको ही हार क्यों मिलती है? लेकिन सामने वाला टाइम भी नहीं देता है, कम काम करता है, इतना उसको नॉलेज भी नहीं है, बट स्टिल दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। दैट इज द रीजन क्यों है। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जय मां काली एवरीवन, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे हमारी कुंडली का थर्ड हाउस। थर्ड हाउस मतलब पराक्रम भाव, आपका पराक्रम, आपका थर्ड हाउस, आपकी जो हिम्मत है, ताकत है। थर्ड हाउस इज योर हैंड्स, आपके हैंड्स कहाँ ज्यादा बोलते हैं ना, आपको एफर्ट्स डालने पर रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं, किस एरिया में अपनी लाइफ के आपको पराक्रम करना चाहिए, वो है। तो आज हम ये देखेंगे कि जब थर्ड हाउस हमारा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में होता है तो हम ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होते हैं, हमको एक टेस्ट होता है कि हम यही करें, हमको ऐसा काम करना है, हमको ऐसा काम करना है। तो वो कैसे आप अपने थर्ड हाउस के लॉर्ड से देख सकते हो अपने चार्ट में। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मेरा नक्षत्र एंड कार्मिक एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स लॉन्च हो रहा है 21 जुलाई को। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन पिंग मी, और ये जो नंबर है स्क्रीन पर, इस पर कर दीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप लिंक्स हैं वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डजंट मैटर राइट नाउ इन फॉर दिस वीडियो, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, वो हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है कौन कौन आकर के बैठा हुआ है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन थर्ड हाउस का कोई तो मालिक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हमारी कुंडली में तो थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा हुआ, तो वो लोग भी समझ सकते हैं। हर किसी के में ना प्लैनेट नहीं है तो राशि लिखी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने थर्ड हाउस को देखना, और ये देखो 1 से लेके 12 तक कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ऑलरेडी जो मैंने सेकंड हाउस या फिर लगना इन ऑल 12 हाउस, सेकंड हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, उसमें मैंने बताया है कि 1 से लेकर के 12 तक कौन कौन सी राशियां होती है। एक नंबर जैसे आपका है उस राशि के लॉर्ड कौन है, मंगल है। ऐसे ही 2 नंबर अगर लिखा है तो उसके लॉर्ड है शुक्र, 3 है तो बुध, 4 है तो चंद्रमा, 5 नंबर लिखा है आपके थर्ड हाउस में तो मतलब सूर्य बनते हैं, 6 नंबर लिखा है तो फिर से बुध, 7 नंबर है तो फिर से शुक्र, 8 नंबर है तो फिर से आपके मंगल, 9 नंबर या 12 नंबर है तो देव गुरु बृहस्पति, 10 या 11 नंबर है तो शनिदेव। ये लॉर्ड हैं। तो अब 1 से लेके 12 तक कोई ना कोई आपकी कुंडली में नंबर लिखा है थर्ड हाउस में, तो अब उस हाउस में जो भी नंबर लिखा है उस नंबर से आप स्वामी देखो, और ये देखो कि आपकी कुंडली के कौन से हाउस में बैठे हैं। अभी मैं 12 हाउसेज में बैठे हैं, उनकी जो पोजीशन है हम वो डिस्कस करेंगे। अब थर्ड हाउस में कोई और प्लैनेट भी हो सकता है बैठा हो, तो सबसे पहले तो अभी इस वीडियो के लिए उसको इग्नोर कर दीजिए, वो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि अगर वहां पर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो कैसे रिजल्ट्स देता है आपको। तो देखिए, अगर आपका थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इसका मतलब क्या है कि जो पराक्रम भाव का स्वामी है वो लग्न में आके बैठ गया। वो आपको कॉन्स्टेंटली सिर्फ एक ही बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तुमको मेहनत करनी है, तुमको मेहनत करनी है, और ये इंसान मेहनती भी बहुत होगा। इसको हर चीज अपने हाथों से करना अच्छा लगेगा। उनको ये लगेगा कि नहीं, जो भी है ना मैं कर लूँ, मैं करूँ, इनिशिएटिव लेने का मन करेगा, हर एक चीज को इनिशिएट करना है। तो आपको ऐसा लगेगा दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो 1 से लेके 12 तक कोई भी राशि हो। लेकिन अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो इस इंसान के अंदर कोई एक ऐसी प्रतिभा है जो आप अपने पिछले जन्म से कुछ एक कुशलता लेके आए हो अपने साथ, ऐसा, क्योंकि हाथों की कोई कुशलता होगी ना वो लेके आए हो, इसीलिए थर्ड हाउस लॉर्ड आपको फर्स्ट में मिला है, जो बैठ करके आपको ये बता रहा है कि हाथों से संबंधित कुछ कार्य है, क्योंकि आपके यहाँ पे हाथ आते हैं थर्ड हाउस। नेबर्स के साथ आपकी अच्छी पट सकती है, लेकिन अगर अफ्लिक्शन है तो नेबर्स के साथ आप लोगों की बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अगर आपका थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है तो एक क्वालिटी और हो सकती है कि आप लोग शॉर्ट ट्रैवल जो होते हैं ना वो आपको पसंद हो, शॉर्ट ट्रिप्स पसंद हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की हो। लेकिन वहीं अगर अफ्लिक्शन आ गया इस हाउस में या इस हाउस लॉर्ड पर,
तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपनी जो बात है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, अपने बारे में नहीं बता पाओगे। सबसे बड़ी बात ये है, आप दुनिया के बारे में बोल लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब आपकी खुद की बात आएगी तो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे। आप ये नहीं बता पाओगे व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आपको चाहिए क्या, सामने वाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं बता पाओगे अगर अफ्लिक्शन में है तो। लेकिन अगर अफ्लिक्शन में नहीं है, अच्छी पोजीशन में है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होगी कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम इन योर रिलेशनशिप, दुनिया से क्या चाहिए, अपनों से क्या चाहिए, आप वो खुल के बोल पाओगे। यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव। अब थर्ड हाउस जो है वो आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, साथ में आपकी राइटिंग स्किल्स भी है। तो जो लोग थर्ड हाउस का, जिनका भी स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा है, उन लोगों को लिखने का शौक होगा। कोई भी चीज़ है ना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स ऑन द लैपटॉप, दे विल प्रेफर टू राइट। वो लिख करके पेपर पर, पेंसिल से, नोटबुक पे हर बात है लिख दो, हर बात है लिख के बता दो, लिख करके कर दो। लिखने में कुछ भी, कुछ देखा अच्छा लिखने का मन, कुछ ड्रॉ करने का मन, हाथों से संबंधित कोई भी चीज़ है जो हाथों से संबंध रखती है, वो करने का मन करेगा अपने हाथों से ना। अगर राहु का जैसे प्रभाव हुआ तो वो पेचकस लेके खोलना, बंद करना, ये सारी चीजें करोगे, मतलब अपने हैंड्स का यूज करोगे। तो ये चीज है अगर आपका थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाता है। आप अपने लिए बहुत कुछ करोगे, अपने शरीर की देख रेख के लिए आपको लगेगा कि भाई मुझे करना चाहिए। तो ये है थर्ड हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट में जाता है। अब यही थर्ड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आकर के बैठ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं बोलते अनटिल और अनलेस इट इज वीनस। अगर वीनस है किसी का, अगर किसी का सपोज थर्ड हाउस में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है और वीनस जाकर के सेकंड में बैठ गए, तब तो कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये ज्यादा क्या अच्छी पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा प्लैनेट है, वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के सेकंड में बैठा है, तो पहली चीज तो वो ये बताता है कि तुमको तुम्हारे पराक्रम से ही तुम्हारे परिवार में तुम्हारी एक तो जो पहचान बनेगी, तुमको जो रिस्पेक्ट मिलेगा वो मिलेगा तुम्हारे खुद के कर्मों से, तुम्हारे खुद के पराक्रम से। दूसरा, पैसा भी तुम खुद से ही इकट्ठा कर पाओगे। तुमको पैसा कमाने के लिए खुद से एफर्ट करना है, कहीं और से नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ मनी एक्यूमुलेशन। तो मनी एक्यूमुलेशन कैसे होगा? आपके खुद के हाथों से, आपको कहीं नहीं। कोई ये इंसान हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स से या उसके हैंड स्किल्स कुछ बहुत ज्यादा अच्छी हो, उससे पैसा कमा ले, पैसा इकट्ठा करने का, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा है, शॉर्ट ट्रेवल से पैसा कमा ले। थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स का है, तो हो सकता है अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ कुछ करे, उससे पैसा कमा सकता है। थर्ड हाउस इज योर नेबर ऑल्सो, तो नेबर्स के साथ कुछ काम करके या कैसे भी उनके साथ पैसा इकट्ठा हो सकता है। सेकंड हाउस आपका ना, देखो सेकंड हाउस आपके संस्कार हैं, आपका बैंकिंग सेक्टर है, और आपके फूड हैबिट्स हैं, आपकी जो ज्वेलरी है, आप जो भी वेल्थ इकट्ठी करके अपने पास रख लेते हो ना, वो सब आपका सेकंड हाउस है। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड वहां चला जाता है, तो थर्ड हाउस में ड्युअलिटी है थर्ड हाउस में, ठीक है, काल पुरुष कुंडली के। तो कभी कभी ऐसा होता है जिसका थर्ड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में जाकर के बैठ जाता है, ये लोग एक से ज्यादा कामों में ना मल्टीटास्कर होते हैं, एक से ज्यादा काम कर सकते हैं एक बार में। अब देखो कम्युनिकेशन का हाउस भी है और वो स्पीच का भी हाउस है सेकंड। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वाणी से एक से ज्यादा कामों में इन्वॉल्व हो, आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो सकता है आप काउंसलिंग भी कर सकते हो, आप टीचिंग भी कर रहे हो, आप मार्केटिंग भी कर रहे हो, आप कुछ कुछ भी इस तरीके का जो थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हो, उससे काम कर सकते हो, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी आपके धन भाव में जाकर के बैठा है। तो थर्ड हाउस का और सेकंड हाउस का कनेक्शन बन गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो खुद से 12th हो गया, वो उसका लॉस कर रहा है। तो लॉस इस केस में हो सकता है जैसे इंसान को आलस आ रहा है, सोने का मन कर रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, कोई रूटीन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, उस केस में आपको परेशानी होगी। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जब आप थर्ड हाउस की कोई भी एक्टिविटीज, थर्ड हाउस का कुछ भी लो, एक एक्टिविटी अपनी लाइफ में, अगर आपका वो थर्ड हाउस पर और सेकेंड हाउस में बैठा है, तो आपको ना पराक्रम जब आप करो ना, तो आपको आलस त्यागना पड़ेगा, कैसे भी उस चीज का लॉस मत होने देना अपने पराक्रम का। अगर कभी कभी ऐसा भी होगा आपको मेहनत करने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके प्लैनेट्स की पोजीशन है, अगर आप ऐसा करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, आपको काम करना
करना ही है, मेक श्योर। तो ये इससे आप ना इस प्रॉब्लम से बच जाओगे, जो थर्ड हाउस का लॉर्ड जिनका भी सेकंड हाउस में, और वो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अब देखो, जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ना, दिस इज अ गुड पोजीशन, आप ना पराक्रम करोगे। अब यहाँ जुपिटर आ गया या वीनस खुद आकर के बैठ गए, तो क्या है ना, इंसान थोड़ा सा गुरु है ना वो दोनों, तो इंसान को ऐसा लगेगा कि यार सामने वाला काम कर दे, आप करवाना पसंद करोगे ना कि खुद करने से। वहीं अगर कोई मैलिफिक आके बैठ जाए, मंगल आके बैठ जाए, दी बेस्ट पोजीशन है, शनि आकर के बैठ जाए, राहु आके बैठ जाए, इवन केतु आके बैठ जाए, तो भी ये इंसान कर्मठ है, ये काम करेगा। मैलेफिक प्लैनेट से ना ये मेहनती होगा, काम करेगा बहुत। अगर शनि है तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, डिलेड रिजल्ट मिलेंगे बट डिनाइल नहीं है, तो हर हाल में रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आप ऑटोमेटिकली मेहनती बन जाओगे, आप बहुत मेहनत करोगे। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड में ही बैठता है, तो इंसान अपने आप एक तो ऑटोमेटिकली मेहनती हो जाता है, बट अगर वो सोशल मीडिया के किसी काम में है, या फिर राइटिंग स्किल्स में है, या अपने हाथों से वो कुछ क्रिएट करता है, उसकी खुद की कोई अपनी पर्सनल स्किल्स हैं, कोई अच्छा या तो गेम खेलता होगा, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता होगा, कुछ ऐसा जो आप करते हो अपने हाथों से, कोई पेंटिंग बनाना, बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। किसी का केतु बैठा है तो वो बहुत बारीक काम, महीन काम, कोई एम्ब्रॉयडरी करने का या फिर पेंटिंग भी बहुत बारीक बनाने का, इस तरीके के इंसान काम कर सकते हैं। तो जब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, तो आप शॉर्ट ट्रेवल से, अपने हाथों की कला से, इवन अपने आप अपनी वाणी से लिख करके आप धन अर्जन कर सकते हो, आपका पराक्रम वहां होगा। धन अर्जन नहीं भी करो तो लेकिन आपको इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर फील्ड में होगा, आपको लगेगा कि मैं यहाँ से रिलेटेड कुछ काम करूँ, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुछ करूँ, अपने पड़ोसियों के लिए कुछ करूँ, छोटे छोटे ट्रेवल्स पर जाऊँ, सैटरडे संडे ऑफ है तो चला जाऊँ, छुट्टी हुई तो चला जाऊँ, इस तरीके का आपको महसूस होगा अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में बैठा है। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि वो अपने से सेकंड हो गया है। सेकंड हमेशा ना नर्चर करता है, ठीक है, जब किसी का भी हाउस का लॉर्ड खुद से सेकंड हो जाता है तो वो नर्चरिंग की उसमें एक कैपेबिलिटी आ जाती है। तो अब थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में आया, इसका मतलब क्या है, थर्ड हाउस आपका, मैंने बताया, पड़ोसी भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीजें आपकी जो थर्ड हाउस के अभी तक मैंने बताई हैं, वो सारी चीजें आप कहाँ लेके आ गए, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस आपकी लाइफ में आप अगर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी माँ है, आपका मेंटल पीस है, आपकी भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीजें क्या है, फोर्थ हाउस है। तो आपको जो आपका पराक्रम है सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, अपनी माँ की तरफ करने में, अपनी माँ की सेवा करने में। आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ भी हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मेरा मेंटल पीस खराब हो जाए। आपको लगेगा मेरे पास एक बहुत सुंदर सा घर होना चाहिए, आपको लगेगा कि यार जमीन खरीदनी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझ पे गाड़ी होनी चाहिए। अभी देखो, जो थर्ड हाउस इन लोगों का अच्छा होता है ना, वो लोग बहुत अच्छे ड्राइवर्स भी होते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस गाड़ी चलाने में ड्राइवर का रोल है। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में आता है, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं ड्राइवर नहीं रखूंगा, मैं अपनी गाड़ी खुद ही चलाऊंगा, मुझे खुद ही चलानी, मुझे खुद ड्राइव करने का शौक है, तो ड्राइव करने का शौक होगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में होता है, तो यहाँ एक चीज और है, इंसान इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, क्योंकि आपको आपको ना फोर्थ हाउस रख रखाव है ना, खूबसूरती है घर की, आप उसको एनहेंस कर सकते हो। आपका जो पराक्रम है अपने घर को संभालने में, अपने घर को क्रिएट करने में, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करते हो, घर से कुछ काम ऐसा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें दिखती हैं। अब वही थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में आकर के बैठ जाए, दिस इज अगेन अ वेरी गुड पोजीशन, बिकॉज थर्ड हाउस पराक्रम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, आपकी क्रिएटिविटी के हाउस में, आपकी नॉलेज के हाउस में, आपकी ग्रेस्पिंग पावर है फिफ्थ हाउस जो है, तो वहां बैठा है। तो जब जब आपका थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आकर के बैठेगा, ये इंसान अपने हाथों से कुछ चीज बहुत अच्छी क्रिएट करेगा। इनके पास नॉलेज इतनी अच्छी होगी, कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि इनको ये सोच सकते हैं। ठीक ऐसा ये ट्वेल्थ हाउस के साथ होगा, जब ट्वेल्थ हाउस का नंबर आएगा तो मैं बताऊंगी ट्वेल्थ हाउस का, जब थर्ड हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ में बैठ जाता है ना, तो वैसे लोग भी सेम सेम उनके साथ होता है कि जब वो सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट करते हैं ना अपना, तो वो बहुत अच्छे पोइट बन जाते हैं, स्पेशली जब चंद्रमा कनेक्ट हो जाए वहां पर। तो यहाँ जब थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो फिफ्थ हाउस में बैठ गया है, तो ये बच्चा या ये नेटिव बहुत अच्छा, कहते हैं ना, एजुकेशन में भी अच्छा,
अपना एक परफॉर्मेंस देंगे। ये कोई भी चीज एंटरटेनमेंट की जो होते हैं ना, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका एंटरटेनमेंट का हाउस है, हॉबीज भी आपकी रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस आपके स्किल्स रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में जो अपनी हॉबीज है ना उसको जी रहा है, उसको फ्यूचर प्लान कर रहा है कि ठीक है अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ये भी कुछ कर रहा हूँ, तो साथ में मैं अपने हॉबीज को भी जीऊंगा, उसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा। फिफ्थ हाउस ना मंत्र चैंटिंग है। ये इंसान, थर्ड हाउस आपकी राइटिंग स्किल्स है। आप जिस मंत्र को चैंट करते हो उसी मंत्र को अगर आप लिखोगे तो ये मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाएगा आपका। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में बैठता है तो आप अपने इष्ट की अपने हाथों से पूजा करना, सफाई करना, या अपने मंदिर की, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाओ, वो चीज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हाथ है, फिफ्थ हाउस आपके इष्ट हैं। तो जो भी आपके इष्ट की मूर्ति आप अपने घर में रखते हो, उनकी तस्वीर रखते हो, उसको सजाना, संवारना, और मंत्र को जो आप चैंट करते हो, दैट इज अ मंत्र शक्ति ऑल्सो ना, फिफ्थ हाउस मंत्र चैंटिंग है, तो वहां से आप, थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा है तो आप अपने उसी मंत्र को लिखना स्टार्ट करो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट। नाउ इफ थर्ड हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस, अगेन दिस इज अ बेस्ट पोजीशन। जब थर्ड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आकर के बैठ जाए तो ये इंसान अपने बलबूते पर हर मुसीबत से लड़ सकता है, अपने रोगों से, अपने ऋणों से, अपने शत्रु से, हर तरीके की बोलते हैं ना, स्पेशली अगर ये मैलेफिक प्लैनेट्स हो थर्ड और सिक्स में, बहुत अच्छी कुंडली है। जैसे मार्स और ये बैठ जाए सैटर्न, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। रीजन है क्योंकि मैलेफिक है, मैलेफिक आपके तृष्णाय भाव में, त्रिक भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट प्ले कर, मतलब शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठा है तो मतलब आप पराक्रम अपने डेली रूटीन में, अपने डेली रूटीन के काम आपको करने हैं फटाफट। अगर सैटर्न है तो लेजी हो जाओगे, मंगल है तो फटाफट कर लोगे, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी जल्दी काम खत्म कर देना। और दूसरा कैसा है, ये सेवा भाव है, कंपटीशन का भी भाव है। तो आपको पता है कि आपको किसकी कितनी सेवा करनी है, कंपटीशन किस लेवल का है, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर बैटल, यू ओनली हैव टू फाइट, आप कर लोगे। यहाँ पर जब भी किसी का भी थर्ड हाउस आपका पराक्रम हो गया, सिक्स हाउस आपके डेली रूटीन हो गया, आपके सर्विसेज हो गई, जॉब हो गए, आपका आपके रोग ऋण शत्रु हो गए, कंपटीशन है, बहुत जल्दी निकाल लोगे। आपको पता ही है आपकी लड़ाई, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगे। ऐसे लोग किसी के ऊपर भी अपने कामों के लिए कभी डिपेंड नहीं होते हैं और अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से अपने जिंदगी को, अपने जीवन को संवार लेते हैं। इसके बाद थर्ड हाउस लॉर्ड का अगर इन्वॉल्वमेंट सेवेंथ हाउस के साथ है, मतलब थर्ड हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठ गया, तो सबसे ज्यादा जो आपका जो एक कर्मा दिखेगा ना, जो आपको फिजिकली परफॉर्म करना है, या फिर आपको सबसे ज्यादा एफर्ट्स आप कहाँ डाल रहे हो, आप बिजनेस है, सेवेंथ हाउस आपका बिजनेस है, आप वहां डालोगे, अपनी पार्टनरशिप में डालोगे, चाहे पार्टनरशिप आपके बिजनेस पार्टनरशिप हो, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप हो, आपकी स्पाउस के साथ हो, आपके जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं आप वहीं डालोगे। आप देख लेना जहां थर्ड हाउस लॉर्ड आपका जाकर के बैठा है, आप मैक्सिमम एफर्ट्स वहीं डाल रहे हो। किसी फीमेल का चार्ट है तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर, कोई किसी हस्बैंड का है तो अपनी वाइफ के ऊपर। आफ्टर अ सर्टेन एज वो चीजें थोड़ी सी फेड हो जाती हैं, बिकॉज हम लेसन सीख लेते हैं, बट इनिशियली आपका जो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा कर्मा है, आपका वही लगेगा जहां आपका थर्ड हाउस बैठा है, क्योंकि वो पराक्रम भाव के स्वामी आके बैठ गए। आप उसी भाव से रिलेटेड पराक्रम करोगे। इस इंसान के मन में कॉन्स्टेंटली आएगा, मैं ये बिजनेस कर लूँ, मैं वो बिजनेस कर लूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, और हमेशा ना बिजनेस आइडियाज ही घूमते रहेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस लॉर्ड आकर के बैठे हैं। अपने पार्टनर को भी गाइड करता रहेगा कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, एंड ही विल और शी विल एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम हिज और हर पार्टनर, कि उनके पार्टनर में भी ये क्वालिटी हो कि वो भाई कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अच्छा करना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, तो इस चीज में लगा रहा है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड किसी का एट्थ हाउस में आकर के अगर बैठ गया है, तो थर्ड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठना, इसका मतलब क्या है कि यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन सो मेनी सीक्रेट थिंग्स में भी। ठीक है, शायद कुछ अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, सीक्रेसी तो है ही एट्थ हाउस, तो सीक्रेट थिंग्स में हो सकता है आप इन्वॉल्व हो, आप चुपचाप से कुछ ऐसा काम करते हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सेवा देते हैं, है ना, एनजीओज में देते हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए कुछ करते हैं, ऑर्फन में, ऑर्फनेज में जाकर के ऑर्फन्स को पढ़ाते हैं, लेकिन वो दुनिया को बताते नहीं है। जो गुप्त सेवा है, जो गुप्त दान है
है, जो गुप्त रूप से किया गया कार्य है वो। अगर आपको देखो थर्ड हाउस लॉर्ड अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है ना, एट्थ हाउस अच्छे नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम्स है, आप गुप्त रूप से करो। जब भी किसी का थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में आके बैठेगा, दैट पर्सन हैज टू वर्क वेरी सीक्रेटिवली फॉर एनीथिंग, चाहे वो डोनेशंस हो या वो कुछ भी हो, बहुत सीक्रेटली काम करना है। आप कोई नया सेटअप भी स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि पहले से आप गाना गा दो, क्योंकि आपके एट्थ हाउस में जाकर के बैठा हुआ है। आपको अपनी चीजों को छिपा के करना है। आप जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा आप ऑब्स्टिकल्स महसूस करोगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा क्या है, जब एट्थ हाउस में आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड जाकर के बैठता है, तो हो सकता है इस इंसान का इन्वॉल्वमेंट ऐसे कामों में हो जहां आप थर्ड पार्टी वाला काम कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके दे रहे हो, किसी के लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, किसी सरकारी ऑफिस में आप ना इस टेबल से उस टेबल पे, उस टेबल से उस टेबल पे, वो जो जुगाड़ वाला सिस्टम चलता है ना, वो करके दूसरों के पेपर्स क्लियर करा करके उनको दे देते हो और अपना कमीशन ले लेते हो, उस तरीके का। क्योंकि थर्ड हाउस कमीशन का कारक भी है ना, और सॉरी एट्थ हाउस कमीशन का भी कारक है, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन भी है, ये चीज भी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप ना वो कोड्स लिख रहे हैं, आपको नाम ही नहीं मालूम है रियल पर्सन का। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो अपनी आवाज दे रहे हैं, जो अपने, लेकिन आपको उनकी गुमनाम आवाज है। डॉक्यूमेंट्रीज में साउंड्स हैं, आपको जो दिख रही है वॉइसेस, आई मीन वॉइस नॉट साउंड, जो वॉइस है डॉक्यूमेंट्री की, किसी ने अपनी अपनी वॉइस दी है। कुछ नोन वॉइसेस हमको पता है, बट इतनी सारी आवाजें हैं जो हमको पता ही नहीं है वो कौन दे रहा है। उनका थर्ड हाउस और एट्थ हाउस इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड, दैट्स द रीजन दे आर गिविंग देयर वॉइस, बट पीपल डू नॉट नो देम। हो सकता है हमारे आंखों के सामने से भी निकल जाए वो आर्टिस्ट, लेकिन हमको पता नहीं कि ये वॉइस आर्टिस्ट है। तो वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं ये गुप्त रूप से अपनी आवाज जो दे रहे हैं पीछे, बिहाइंड द सीन, जहां दिखते नहीं है, ये कैरेक्टर कोई और है, आवाज इनकी है। तो इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। अब थर्ड हाउस में है ना, थर्ड हाउस का लॉर्ड जब एट्थ हाउस में, तो एट्थ हाउस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन लोगों को कभी भी अपने हाथों से तंत्र मंत्र ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे मे गेट अ चांस टू इन्वॉल्व। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट, के प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब एट्थ में है, तो आप किसी पेंशन डिपार्टमेंट वगैरह में हो सकता है काम करते हो, किसी इंश्योरेंस में काम करते हो, टैक्सेशन में करते हो। बहुत सारे जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वहां पर भी आप यही वाला हाउस, थर्ड और एट्थ हाउस का, आप देखोगे एक्टिव है। जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनके हाउस ना थर्ड और एट का इन्वॉल्वमेंट है उन दोनों का, तब तब वो इंश्योरेंस एजेंट्स बनते हैं। आप ना बहुत सारे लोग देखे होंगे जो दूसरों के लिए थीसिस लिखते हैं, पीएचडी के, दूसरों के प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है। यूके में ये बहुत ज्यादा एक सिस्टम चल रहा है कि आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट मत करो, समवन एल्स इज गोइंग टू कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड दे विल गिव। हाँ, बहुत सारे बच्चों के फिर फेल हो जाते हैं, वो बच्चे इस पकड़ में आ जाता है, बट चल रहा है। जो कौन करता है ये असाइनमेंट, किसी और ने किया, गुप्त रूप से सामने वाला पढ़ रहा है, वो कहाँ है, वहां पर भी ये थर्ड एंड एट का कॉम्बिनेशन काम करेगा, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर किसी के नाइन्थ हाउस में आके बैठ जाएगा तो वहां कैसी सिचुएशन है। देखो थर्ड हाउस का लॉर्ड जब नाइन्थ में आके बैठता है ना, ये इंसान अपने हाथों से, इनका कर्तव्य है अपने माता पिता, नॉट माता पिता के लिए करना, दोनों के लिए है वैसे, लेकिन थर्ड हाउस का लॉर्ड स्पेसिफिकली जब नाइन्थ हाउस में है, अपने हाथों को डेली अपने पिता के चरणों पे, अपने गुरु के चरणों पे, मंदिर की सीढ़ियां टच करना, मंदिर में जाना, मंदिर में सफाई का काम कर देना, या मंदिर के लिए कुछ काम करना, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हैंड्स हैं। अपने हैंड्स को कहीं ना कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे लेके जाना, वहां अपने हाथों से कुछ काम करना, हाथों से दान करना, पुजारी जी के पैर छूना, पिता के, जैसे मैंने बताया, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज करना, तीर्थ यात्रा पर जाना, अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा पर भेजना, या जो गुरु तुल्य लोग हैं उनके लिए अरेंजमेंट करना, ये सारी चीजें जब थर्ड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आता है ये होता है। और दूसरा, जब थर्ड हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आता है ना, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी है कि आपके कुंडली में हो सकता है आपके पिता और आपका छोटा भाई मिलकर के कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। वो भी दिखाता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स हैं, यंगर सिबलिंग्स, नाइन्थ हाउस इज योर फादर। तो आपके फादर का काम, आपके भाई का काम, छोटे भाई का, साथ में वो लोग साथ में कुछ काम कर रहे हो, इस तरीके का भी हो सकता है। वहीं थर्ड हाउस का लॉर्ड जब टेंथ हाउस में आ जाता है, दी बेस्ट पोजीशन, पराक्रम भाग के स्वामी आके कहाँ बैठ गए, आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में आके बैठ गए। कर्मठ व्यक्ति है ये, इसका जन्म ही आप ये सोच लो, साथ में लग्नेश्वर मिल जाए अगर, तो इस इंसान का जन्म ही काम करने के लिए हुआ है। ये इंसान जिसका
थर्ड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, ये इंसान बिना काम किए बिना कर्म किए रहेगा ही नहीं। ये इंसान बोलेगा कि नहीं कुछ भी हो, हर चीज मुझे ही करनी है, मेरे हाथों से करनी है, वो आपको मौका ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे मैं कर लूंगा, हर चीज मैं करूंगा, ठीक है मैं कर लेता हूँ, मतलब हर वक्त मैं कर लेता हूँ, क्योंकि कर्म क्षेत्र में आके बैठ गए थर्ड हाउस के लॉर्ड। ये पोजीशन ये भी बताती है कि आपका जो प्रोफेशन है वो थर्ड हाउस से रिलेटेड भी हो सकता है, थर्ड हाउस की एक्टिविटीज से रिलेटेड भी हो सकता है। शॉर्ट ट्रैवल आपके प्रोफेशन में रह सकते हैं, आप ना बहुत घूमते होगे, अपने प्रोफेशन में जाना पड़ता होगा। आपके प्रोफेशन में ऐसा होगा कि आपको लोगों को कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहना पड़ता होगा, बोलते रहना पड़ता होगा, मेंटोरशिप करनी पड़ती होगी, या फिर मार्केटिंग के फील्ड में हो सकते हो, बिकॉज थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस लॉर्ड आए हैं, तो वो मार्केटिंग में आके मैं हो, उनको बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्लाइंट्स को कन्विंस करना पड़ता है, उस तरीके की चीजों में हो सकता है। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया तो क्या हो सकता है, आपकी कुंडली में आपके छोटे बहन भाई बड़े बहन भाई या तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, या कुछ मतलब कनेक्टेड इन द सेंस कुछ काम करते हो, या उनका प्रोफेशन सेम हो, कुछ भी डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट्स के प्लैनेट्स कौन कौन से, हैबिट सेम हो, या उनके बहुत ज्यादा पढ़ते हो। लेकिन हाँ, थर्ड हाउस और 11th हाउस जब कनेक्टेड है, आपके छोटे भाई बड़े भाई बहन जो भी है उन सब में बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देखी जा सकती है। अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो, अफ्लिक्शन है तो प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके छोटे भाई बहन आपके फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन उनका ज्यादा अच्छा हो, बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी हो, वो चीज है। आपको जो आपके शॉर्ट ट्रेवल्स है ना थर्ड हाउस, तो हो सकता है 11th हाउस के साथ अपने बड़े बहन भाई के साथ घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा आउटिंग पे जाते हो। आपको ये हो कि ये भी एक चीज है कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति। आपकी इच्छा पूर्ति ही आपके ही हाथों से होगी। अगर आपको कोई चीज चाहिए अपने जीवन में, कोई डिजायर है फुलफिल करनी है, कोई भी आपके लिए आके मदद नहीं करेगा। आप सामने वाले से बोलो तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तुम मेरा ये कर दो, वो नहीं करेगा, आपको ही करना है, क्योंकि आपके थर्ड हाउस लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठे हैं। वट एवर योर डिजायर यू हैव टू टेक इनिशिएटिव टू फुलफिल इट, दैट्स इट। अब यही जब थर्ड हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठ जाते हैं तो क्या सीन बन जाता है, तब ये हो जाता है कि देखो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, थर्ड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में। पहली चीज तो ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हो सकता है आप जहां काम करो वो फॉरेन लैंड हो, 12th हाउस रिप्रेजेंट्स फॉरेन लैंड, तो हो सकता है बाहर हो, जिस स्टेट में आपका बर्थ हुआ है उस स्टेट से दूर जाकर के दूसरी स्टेट में जाकर के आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आपके जो आर्टिकल्स हैं आप लिखते हो बोलते हो, जर्नलिज्म में हो, मास मीडिया में हो, हो सकता है क्योंकि थर्ड हाउस इज अ मास मीडिया कम्युनिकेशन ऑल्सो ना, इट रिप्रेजेंट्स, तो हो सकता है कि बाहर के लोग आपको बहुत ज्यादा सुनना पसंद करते हो। आप इंडिया के हो, आप इंडिया से बाहर चले गए, बाहर के हो तो किसी दूसरे कंट्री में चले गए हो, तो आपको लोग सुनना पसंद करते हैं। बाहर के लोगों को आपके व्यूज अच्छे लग रहे हैं, बाहर के व्यूज, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, आपके व्यूज किस तरीके से आप किसी एक टॉपिक पे काम कर रहे हो या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, पीपल आर इंटरेस्टेड। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो 12th हाउस में गया है थर्ड हाउस का लॉर्ड, वो बहुत क्लियरली बता रहा है कि भाई ये ना सबकॉन्शियस है आपका, मोक्ष की यात्रा है। द मोमेंट यू, अरे ये आइसोलेशन का हाउस पे, द मोमेंट यू विल सिट इन द आइसोलेशन स्टेट, एकदम अकेले हो, शांति से शांत भाव से कहीं बैठे हो, यू मे राइट वेरी गुड थिंग्स। आपके पास आइडिया आएगा, आपको उस ड्यूरेशन में हो सकता है फॉरेन ट्रैवलिंग के टाइम पर आपको थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, शॉर्ट ट्रिप्स ना इतने करते 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 बहुत ऐसा हो जाए कि आपको कॉन्स्टेंटली काम ही वहीं मिले, वो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है ना, वो फॉरेन लैंड है, तो हो सकता है आपका कुछ ऐसा काम हो कि आप शॉर्ट ट्रेवल करते हो जगह, आपको कहीं से कुछ ऐसा इंसान मिल जाए कि जो आपको फॉरेन में सेटल करवा दे, या आपको कोई आइडिया दे दे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, या फिर बहुत ज्यादा डोनेशन करना, क्योंकि थर्ड हाउस आपके हाथ है, 12th हाउस डोनेशन है, तो डोनेशन करना। ये लोग जिनका थर्ड हाउस लॉर्ड ना 12th हाउस के साथ होता है, ये लोग बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। इनके जो हाथ है ना वो देने के लिए होते हैं, माफ करने के लिए होते हैं, फॉरगिव करने के लिए होते हैं, कि चलो जाने दो, भूल जाओ, छोड़ दो, तो बहुत जल्दी माफ कर सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस है, अब छोड़ रहे हैं, वहां पे छूट रही हैं चीजें, तो आप अपने हाथों से इस तरीके की चीजें कर सकते हो। अब ये इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी हाउस का लॉर्ड किसी भी अगर हाउस में जाता है तो उसकी एनर्जी के साथ उसकी एनर्जी को मर्ज करके आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली ये जो कॉम्बिनेशन है या जो एनर्जीज है किस तरीके की क्रिएट हो रही है। ये आज हमने बात की इस वीडियो में एक
जो थर्ड हाउस का ओनर है, जो कोई भी हो सकता है, मतलब जितने भी आपके ग्रह हैं इनमें से कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी राशि 1 से लेके 12 तक बैठी होगी, उसको जो भी ग्रह गवर्न कर रहा है वो वहां पर होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि जब भी कोई हाउस हमारा, किसी हाउस का लॉर्ड जब दूसरे एक हाउस में बैठता है तो उस हाउस की एनर्जी लेकर के जाता है। तो हम इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं और रिजल्ट्स देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा जो कोर्स आ रहा है, दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन एनरोल देमसेल्व्स। जय मां काली।